मेरे में जोत जगा। यहाँ बड़ा खूबसूरत इशारा है, समझने वाली बात है। ऐसी मेरी सुध टिका दे। हमारे भीतर भागता कौन है, ये जानने वाली बात है। कौन भागता है हमारे पीछे और टिकना किसको? वह हमारी अवेयरनेस भाग जाती है। यहाँ सत्संग में बैठा भी कोई ख्याल आ गया, वहीं भाग जाएगी। आपने देखा होगा कि हम बैठे होते हैं ना कहीं पे, तो स्प्लिट माइंड में चले जाता है। एक मन कहीं और होता है, एक यहाँ बैठा होता है। उसमें क्या होता है कि समझ कुछ भी नहीं होती क्या हो रहा है। और यही हमारी जिंदगी का हाल है। सारी उम्र ऐसे बीतती है, हम कहीं और होते हैं और ये कहीं और होते हैं। टिकना किसको है? हमारी शुद्धि को। ब्रिंग इट बैक होम। जैसे मैं कहा करता हूँ कि जो सुख यहाँ पे है वो कहीं भी नहीं। पंजाबी में वो कहावत है ना, जो सुख छज्जू दे चुबारे वो ना मिलता बलक ना बुखारे। भटकना है, हमारा मन भटक जाता है, कभी कहीं कभी कहीं। सपने लेता रहता है। सपनों से कुछ मिला है आज तक किसी को? मिलेगा भी नहीं। सपने तो सपने हैं, पर हकीकत हकीकत है। भीतर हकीकत है, बाहर सपना है। तो सुर्ती हमारी क्या करती है? ये दौड़ती है अननेसेसरी वासनाओं के पीछे, कल्पनाओं के पीछे। सुर्ती हमारी जो है ना, जिसको हम मन भी बोलते, कुछ भी कह दीजिए उसको, वासनाओं के पीछे दौड़ती है, कल्पनाओं के पीछे दौड़ती है, इच्छाओं के पीछे दौड़ती है। और सारी उम्र इसी में हमारी बीत जाती है, अपने आप से टूट जाती है। लोग कहते हैं हमारा दिल नहीं लगता, हमें परेशानी है, बोर्डम है, फिल्म देखने चलते हैं जाके, जब वहाँ को दूसरा बैठा हुआ है, वहाँ भी तो तुम ही हो। बोर्डम क्यों? खालीपन एहसास क्यों हुआ? क्योंकि हम अपने को छोड़ गए। हमारा अपना आप क्या है, ये भी मैं आपको बात बता देता हूँ। हमारा जो अपना आप है, हमारा जो सेल्फ है, वो है सत चित आनंद। परमात्मा हमारे साथ है। तो हम बोर क्यों हो गए? टूटे हुए थे। बोर होने का मतलब ही नहीं था, अकेलेपन का मतलब ही नहीं था। मतलब हम अपने आप से टूट गए, इसलिए अब दूसरे का सहारा लेंगे, पिक्चर का सहारा लेंगे कि हमारा मन लग जाए। तो कोई साथी ढूंढेंगे जिसके साथ बक बक करेंगे, हमारा मन लग जाए। और नहीं, टेलीविजन के सामने बैठ जाएंगे, नाटक देखेंगे कि हमारा मन लग जाए। अरे अपने पास भी तो मन लगता है। जिसके पास बैठना उसके पास हम नहीं बैठते हैं, और जो बक बक करते हैं उनके पास जाके बैठ जाते हैं। और ये मत समझने कि दुनिया से टूट जाना, वो भी हमें करना है, उनके साथ रहना है। पर हमारी शुद्धि जो है वो अपने सोर्स पे टिकी रहे, जो बार बार भाग जाती है। ऐसी मेरी सुख टिका दे। क्यों टिका दे? क्योंकि हमेशा सच्चित आनंद में रहे। बाहर कैसा भी हालात हो, हालात पैदा हो जाते हैं, कुछ भी हालात पैदा हो सकता है, पर अगर आप अपने सेल्फ से जुड़े हुए हैं, सच्चित आनंद से जुड़े हुए हैं, तो बोर्डम कैसे होगी, नाखुशी कैसे होगी, परेशानी कैसे होगी? हम खुद क्रिएट कर रहे हैं इन चीजों को। वजह क्या है कि सिर्फ ना समझी। तो बी विजुअल, जो ये कह रहे हैं ना कि ऐसी मेरी सुख सिखा दे, उसका मतलब ये कि बी विजुअल। जब जब देखूं तुझको देखूं, अंदर बाहर तुझको देखूं, ऐसी मेरी सुरत टिका दे, मन मेरे में जोत जगा देगी। सतगुरु मेरे न सदके तेरे, मन मेरे में जोत जगा देगी। तुझसे हस्ती, तुझसे मस्ती। अब बात आ गई, कल्पनाओं से कुछ मिलेगा? परेशानी के अलावा
जितना मर्जी कल्पना करके देख लो, बहुत इच्छाओं से कुछ मिलेगा, परेशानी के अलावा। पर बी विद योरसेल्फ मिलेगा क्या? तुमसे हस्ती, अपनी हस्ती का एहसास होगा कि मैं कौन हूँ, और फिर मस्ती मिलेगी, आनंद। जैसे मैंने पहले बताया, सचित आनंद कहीं बाहर है, भीतर ही। सिर्फ ये कि हमारा भीतर मन नहीं लगता, भीतर हमारा मन नहीं लगता। वजह क्या है कि हमें वो स्वाद ही नहीं आया, अभी तक वो स्वाद नहीं आया। जिस दिन स्वाद आ जाएगा, बाहर आने के मन भी नहीं करेगा, फिर होगा क्या देखना है इतना, बहुत देख चुके, अब छोड़ो, बहुत बदतमीजी हो चुकी है, अब भीतर ही चलते हैं जहाँ आनंद। वाणी में भी अजूब ने लिखा है ना, अगर आनंद लेना है मेरी बस्ती में शामिल हो। वो बस्ती कौन सी है? वो भीतर की बस्ती जहाँ सच्चित आनंद, बाहर नहीं। हमें भ्रम होता है कि शायद बाहर से कहीं मिल जाएगा, बाहर तो प्रतिबिंब प्रति छाया है उसकी, असल नहीं। जैसे चलते हैं ना धूप में, तो पीछे छाया होती है, छाया कभी असल हुई है? असल तुम ही है, भीतर जो बैठा हुआ वो असल है, उसमें सच्चित आनंद के गुण है, उससे एक हो जाए। अगर आनंद लेना है मेरी बस्ती में शामिल हो, मैं तुझको मस्त कर दूंगा मेरी बस्ती में शामिल हो। अगर आनंद लेना है मेरी बस्ती में शामिल हो, पिला देता हूँ मैं जिसको सदा मखमूर रहता है। भागवत है कि जो बात को समझ लेता और मान लेता, दोनों बातें चाहिए इसमें, समझ और मान लेना। जो इंसान समझ लेता है बात को और मान लेता है, वो चल भी पड़ता रास्ते, और जो रास्ते पे चल पड़ता है वो पहुंच भी जाता है। ये भी नहीं कि ना पहुंचने वाली बात नहीं है, वो पहुंच भी जाता है जहाँ आनंद है। और सहज वाली स्थिति में आ जाता है, सहज में ही आनंद है, वो आगे मैं बताऊंगा। पिला देता हूँ मैं जिसको सदा मखमूर रहता है, खुदी को छोड़ कर हरदम, खुदी को छोड़ कर हरदम नशे से चूर रहता है। यहाँ खुद भी छूट जाती है। लोग कोशिश करते हैं खुद ही छोड़ने की, छूटती नहीं, मैं छूटती नहीं है। फिर कहते हैं मैं को मत बोलो तो छूट जाएगी। अरे नहीं बोलोगे, एनर्जी है, ईगो है, कैसे छूट जाएगी? हाँ, पर ये जब डिस्कनेक्ट कर लोगे अपने आप को, तो ये अपने आप एनिहिलेट हो जाएगी, छूट जाएगी। पर कब? जैसा कि इशारा दिया है, पिला देता हूं मैं जिसको, मतलब जो बात को समझ, जिसकी समझ में ये बात बैठ जाती है और वो मान लेता है, तो इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकता है। हाँ। खुदी को छोड़ कर हरदम, खुदी को छोड़ कर हरदम नशे से चूर रहता है। अगर आनंद लेना है मेरी बस्ती में शामिल हो, गुमा गुस्सा मिटा कर हर। हाँ, भावत ये कि जैसे ही आप भीतर जाने लगे, डिस्कनेक्शन हो गया आपकी ईगो से,
ये बात समझ लेना। जैसे ही आप भीतर जाने लगे, या इसको थोड़ा और समझा देता हूँ कि नेगेटिव माइंड से पॉजिटिव माइंड की तरफ जाने लगे, आपकी ईगो खत्म होने लग गई। और जहाँ ईगो खत्म होने लगी तो उसकी जो आगे रूट्स हैं, गुमार गुस्सा, ये भी खत्म होने लगी। वैसे कोशिश करोगे तो नहीं जाएगा, ये रिजनमेंट हो जाएगी। वो कहेगा ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पर जहाँ आपने ईगो को छोड़ा, आपको समझ आ गई पॉजिटिव माइंड और नेगेटिव माइंड की, ईगो को जैसे ही छोड़ा तो बाकी चीजें अपने आप ही छोड़ जाएंगी। गुमा गुस्सा मिटा कर हर किसी से प्यार करता है, मोहब्बत के तरानों से, मोहब्बत के तरानों से। इसमें थोड़ी और भी क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूं, बड़ा आसान रहेगा बात को समझने के लिए। ये मत सोचना कि ईगो खत्म हो जाएगी, ईगो खत्म नहीं होगी, ईगो फिर उभरेगी, लेकिन आप कॉन्शियस हैं, आप अवेकन्ड हैं। अवेकनिंग आ जाएगी, कॉन्शियसनेस जाग जाएगी, आप देख रहे हैं कि मेरे भीतर ईगो उठ रही है, तो आप ईगो के साथ नहीं होंगे। जब आप ईगो के साथ नहीं हैं, उसको एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो आगे भी नहीं जाएगी, खत्म हो जाएगी वहीं पे। बुलबुला जैसे पानी का फट जाता, हवा निकल जाती है, इतनी सी बात है। थोड़ी सी बात समझ की है, जैसे ही समझ में उतर जाएगी ये चीजें अपने आप, दिस विल टेक प्लेस।